दोस्तों के पास गए थे यह सोचकर कि बचपन की बातें होंगी। दोस्तों के पास गए थे यह सोचकर कि बचपन की बातें होंगी, मगर दोस्त अपनी तरक्की की कहानी सुनाने लगे। दोस्त अपनी तरक्की की कहानी सुनाने लगे। ऐसा ही होता है जब दो दोस्तों में से कोई एक सफलता पा जाता है और दूसरा पीछे रह जाता है। पीछे रहे दोस्तों के दिल में हमेशा ये मलाल बना रहेगा कि मैं सफल नहीं हो पाया। लेकिन जो लोग अपनी दोस्ती को छोड़कर, आपको पीछे छोड़कर अपनी तरक्की के किस्से सुना रहे हैं, उन दोस्तों को कह दीजिए कि अभी खामोशी में हैं, मगर किसी दिन शोर आएगा। अरे तेरा तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। स्वागत है आपका इस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं संधि का टॉपिक चल रहा है। संधि में आपने दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि बेहतरीन तरीके से सीखी है। आज संधि का जो तीसरा भेद है वृद्धि स्वर संधि, इस भेद, इसके नियम, इसके उदाहरण और इनका विश्लेषण यह आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो बिना वक्त गंवाए आप क्लास ज्वाइन कीजिएगा। टॉपिक रहेगा हमारा आज का वृद्धि स्वर संधि। इसके नियम क्या हैं, इसके उदाहरण क्या हैं और उनका विश्लेषण क्या है। क्या वो किसी का पर्यायवाची बनाते हैं या किस तरह से हमें परीक्षा में उनका सामना करना है, देखिएगा क्या कुछ है। अब तक जो आपने सीखा अब तक दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में आपने आ, ई और उ ये तीन नियम सीख लिए थे। उसके बाद की जो क्लासें हैं उनमें आपने गुण स्वर संधि सीखी है। उसमें आपने जो कुछ नियम सीखे उनमें ए, ओ और अर, ये तीन नियम आपने वहां सीख लिए थे। दीर्घ स्वर संधि में आ, ई और उ, उसके बाद गुण स्वर संधि में ए, ओ और अर, ये नियम आप सीख चुके हैं। अब तीसरा वृद्धि स्वर संधि है। वृद्धि स्वर संधि में आई और आउ, ये दो जो नियम बन रहे हैं, ये जो दो मात्राएं बन रही हैं, इन मात्राओं के नियम हम और देखते हैं। देखा कि क्या कुछ है। वृद्धि स्वर संधि पहला नियम यह कहता है कि किसी शब्द के अंत में अगर ए या आ की ध्वनि है और उसके बाद ए या आई की ध्वनि सामने आती है, सामने वाली ध्वनि ए या आई है, तो ये दोनों ध्वनियां आपस में मिलकर आई का निर्माण करेंगे, आई ध्वनि बनाएंगे। देखो क्या कुछ है, ये देखिए यहां उदाहरण हम शुरू करें। मत और एकता, नियम के अनुसार आइएगा। नियम ये कह रहा है कि किसी शब्द के अंत में अगर एक ही ध्वनि है और सामने से अगर एक ही ध्वनि आ रही है, ये दोनों स्वर आपस में मिलाकर आई का निर्माण करेंगे, ये स्वर बनेगा। और ये जो स्वर परिवर्तित है या ध्वनि परिवर्तित है, यही संधि है। नाम पड़ेगा इसका वृद्धि स्वर संधि। क्या कुछ है, मत, तय में क्या दिखाई दे रहा है, ए, और एकता क्या आया सामने से, ए और ए दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आई। और ये देखो सामने यहां पर तय पर मात्रा किसकी लगी है, आई की। ख्याल इतना रखें, इसकी जो मात्रा है वो सिंगल लगनी है और इसकी जो मात्रा है ये डबल लगनी है, ये दोहरे रूप में लगनी है। इतना का आप ख्याल रखें। अगर कहीं किसी के दिमाग में ये बैठा है कि आई का ये रूप भी होता है, तो आप हिंदी का जो बेसिक है शायद उसे नहीं जानते। ए ये मात्रा है, आई ये डबल मात्राएं, और जहां ए और ए आपस में मिल रहे हैं वहां आई का निर्माण कर रहे हैं। शब्द है मत एकता और सामने जो शब्द निर्माण हुआ है मत एकता शब्द है इसका, और ये संधि रूप हमें देखने को मिल रहा है। अगला शब्द दिया है धन और ऐषणा। धन अंतिम ध्वनि एक ही है, ऐषणा ये जो सामने से ध्वनि मिल रही है ये एक ही आ रही है। ए और ए ये दोनों ध्वनियां मिलकर यहां पर फिर जो निर्माण कर रहे हैं वो ऐ का निर्माण हो रहा है। यहां देखें एक एक का संधि विच्छेद करवाया है, एक और एक। कै में जो ध्वनि है वो एक ही है और यहाँ सामने जो ध्वनि है वो एक ही आ रही है। ए और ए दोनों मिलकर देखिए यहाँ जिसका निर्माण कर रहे हैं वो आई की मात्रा, ये वाली जो मात्राएं। फिर आगे दिया है विश्व और एकता। जी हाँ, विश्व में अंतिम ध्वनि ए है, एकता में जो ध्वनि है वो आपके ए है और दोनों ध्वनियां मिलकर है वो आई की मात्रा बना रहे हैं। ये सामान्य से नियम है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। पीछे आप जो देख कर आए हो क्या कुछ था उसमें, जब आपने ए या आ के आगे ए आ जोड़े थे तो दीर्घ स्वर संधि में आप आ बनाकर आए थे। उसके बाद आपने जब ए आ के साथ ई जोड़े तो आपने गुण स्वर संधि में ए बनाया था, और अब आप ए आ के साथ ए या आई जोड़ रहे हैं तो ये गुण स्वर संधि से आगे बढ़े वाला जो रूप है, आगे बढ़कर जो रूप बना है वो आई का ये रूप बना। केवल इतना सा ध्यान में रखना है
ए आ के आगे अगर ए आई आ रहे हैं तो ये वृद्धि स्वर संधि है। और वृद्धि स्वर संधि की जो सीधी सी पहचान है वो आपके ये डबल मात्राएं हैं, ये डबल मात्राएं, इतना पकड़ दीजिएगा बस। जब तक एक सिंगल आदमी कार्य कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि घर की कोई बहुत ज्यादा वृद्धि हो पाएगी किसी एक की कमाई से। जब ये डबल डबल कमाने लगेंगे तो बेटा घर की वृद्धि ही वृद्धि होनी है। और आप इसी को ये सामान्य शब्दों में जोड़ लीजिए, वृद्धि स्वर संधि में डबल मात्राएं। लेकिन हाँ 100% आप इसी बात से भी मत चिपके रहना कि जहां कहीं आपको दो मात्राएं दिखाई दे रही हैं वो सारे शब्द वृद्धि संधि के होंगे, नहीं। पीछे स्वर संधि के आप उपवाद देख कर आए हो, सवेर डबल मात्राएं हैं लेकिन वृद्धि स्वर संधि का नहीं है, अक्षोहिणी डबल मात्राएं हैं लेकिन ये आपके वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। और अगर और देखें तो ये देखिएगा बहुत सारे शब्द ऐसे मिल जाएंगे, शौर्य है, मौर्य है, ये कौरव है, इस तरह के बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे जिनमें संधि नहीं, ये प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं, जबकि मात्राएं आपको औ के नजर आ जाएंगी। तो किसी एक ही बात को आप हमेशा के लिए सत्य नहीं माने। संधि में अगर ये वाला रूप बनता है तो नॉर्मली है, किसको पढ़ रहे हैं आप, दीर्घ स्वर संधि को। वापस लीजिएगा, मतों की एकता, विचार की एकता, मत एकता है। धन पाने की इच्छा, धनेषणा है। ऐषणा इच्छा का पर्यायवाची है, ऐषणा इच्छा का पर्यायवाची है। यहां से एक शब्द और निकलता है आपके, ऐषणा से ही जो मुंह और शब्द निकलता है वो शब्द है ऐसी। ऐसी का मीनिंग है चाहने वाला, जिसे आप नॉर्मली क्या कहेंगे, इच्छुक कहेंगे, चाहने वाला। तो यहां से और भी शब्द हैं, उनका निर्माण होगा। देखो हम इसी नियम पर और सीखें। एक शब्द है अपने यहाँ हित, और हित के साथ आप ऐसी जो शब्द जोड़ेंगे आगे, फिर शब्द क्या बनेगा, हितैषी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हितैषी ये वाला जो शब्द है, नॉर्मली बच्चे हैं वो अपना नाम ये वाला रख लेते हैं हितेश, सामान्यतः आप पकड़िएगा इसको, हितेश। क्यों नहीं, जब आप शब्द देख चुके हो पीछे गुण स्वर संधि में राकेश, वहां आप शब्द देख चुके हो राजेश, आप इस तरह के शब्द पहले देख चुके हैं, नरेश है, गणेश है, ये शब्द देख रखे हैं, तो उनमें आप से पहला नजर आता है आपको। यहां हितेश में जो आप ये लिख रहे हो, नहीं, हित का कोई, वहां जो ये शब्द हैं वो ईस से बने हुए हैं सारे के सारे। पीछे की आप कला से देखिएगा, उनमें राकेश, राजेश ये हो चुका है पहले, लेकिन यहां ईस शब्द लगा है। और हित और ऐसी जब आप जोड़ रहे हैं तो भैया शब्द है उसको भी तो पकड़िए कि आगे मामला क्या है। ऐसणा, ऐसणा से फिर ऐसी शब्द बन रहा है, इसके पीछे आप हित शब्द लगा रहे हैं। चेक कीजिए कि नियम कौन सा लग रहा है, ए और ए, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, आई। तो एक तो मात्राएं डबल आएंगी और एक जो स है वो स पहला न होकर दूसरा जो स है ये स रहेगा। थोड़ा सा आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए। हितैषी शब्द जब भी लिखते हो ये गलत नहीं होना चाहिए। और बहुत सारी ऐषणाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, जैसे धन पाने की इच्छा धनेषणा है, ऐसे ही और शब्द है आपके वित्त जोड़ ऐषणा, वित्तेषणा, ये भी बनेगा। और कोई आदमी किसी का अगर आपके हित चाह रहा है तो हितैषी शब्द तो हो ही गया सामान्यतः, वित्तेषणा है, धनेषणा है, धन पाने की इच्छा, ऐसी इच्छाएं और भी शब्द निकाले जा सकते हैं। एक और एक, एक एक शब्द बन रहा है, विश्व एकता, विश्व एकता बन रहा है, ये मतों की एकता, मत एकता बन रहा है। तो सामान्य है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। और आपके वृद्धि स्वर संधि के बहुत ज्यादा उदाहरण भी भाषा में नहीं मिलेंगे, करना कितना है वो सुनिएगा। आपको जब ये पता है कि सामने से ए और आई जुड़ेंगे तो आप ऐसे शब्दों का कलेक्शन कर लीजिए। कितने शब्द हैं जो संस्कृत के हैं और शुरुआत उनकी ए या आई से होती है। देखिएगा, संस्कृत का एक तो एव शब्द है, संस्कृत का एक शब्द, ये वाले शब्द पकड़िएगा आप, और इनसे संधियां बनकर आ रही हैं। यहीं से आप और पकड़ेंगे तो एकता, ये वाले शब्द हैं, और पकड़ेंगे ऐषणा, ये वाले शब्द। कोई बहुत ज्यादा शब्द नहीं है जिनसे संधियां हो रही हैं। ये देखिए एव वाला, सदा और एव, ये सदैव बन रहा है। वसुधा और एव, वसुधैव बन रहा है। और लेंगे तो आप तथा और एव से क्या बना लेंगे, तथैव शब्द बना लेंगे। इतना ही होना है, ज्यादा शब्द नहीं है। एव, एक, एकता और ऐषणा, इन चार शब्दों से पहले अगर आपको लगे कि अंतिम जो ध्वनि है वो ए या आ की मात्रा आ रही है, उसके बाद एव, एक, एकता या ऐषणा आए,
तो फिर ये ऐ में बदलेगा और नियम किसके हैं, वृद्धि सवर संधि के, उसी के उदाहरण हो जाएंगे। बहुत ज्यादा शब्द नहीं है इनमें। ऐसना इच्छा का पर्यायवाची है, इससे जो बना हुआ शब्द है वो शब्द ऐसी है, और उस शब्द का आप थोड़ा सा ख्याल रख लीजिएगा। सॉरी, मात्रा ऊपर नहीं है इस पर, अब एक की मात्रा, वो हितैषी में ये शब्द है आपके, ऐसी शब्द है, और इससे जो शब्द बनेगा वो ये वाला शब्द है। तो आज के बाद जब कभी हितैषी शब्द लिखें तो थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए, भला चाहने वाले के लिए ये शब्द है। इसे आप सुरेश, दिनेश, महेश जैसे शब्दों से साम्यता न रखें, उन जैसा आज इसको समझने की कोशिश न करें। अगले शब्द की ओर चलते हैं। अगला जो नियम है वो नियम देखिएगा सामने क्या है। ये नियम तो यहां था कि ए और ए ये दोनों लगकर आई बना रहे हैं, और सामने वाला जो नियम है ये नियम है ए के बाद में खुद आई लगा है। नियम है ए और ए के बाद आपके ए के बाद आई, ये वाला नियम है ए और आई, और ये बनाएंगे आई। थोड़ा सा वहां देखिएगा क्या कुछ है, सुनिएगा क्या शब्द है। जिस प्रकार हमने एक के ऊपर जो शब्द लिखे हैं, एव, एक, एकता, ऐषणा, ऐसी, ऐसे ही आई पर भी बहुत ज्यादा शब्द नहीं है। आई पर मोस्टली तो वो मिलेंगे जो प्रत्यय से बनकर आए हैं, प्रत्यय से बदल कर आए हैं। हमें पता है इक प्रत्यय लगाते समय, और ये जो ए है या ई है वो आई में बदलता है, आदि स्वर जिसमें बदलते हैं। तो इच्छा जोड़ इक से क्या बन रहा है, ऐच्छिक बन रहा है, ये नॉर्मली हम जानते हैं। और एक में ये प्रत्यय लगाते हैं, एक में ये प्रत्यय लगाते हैं तो भाववाची बनाएगा। ये भाववाची प्रत्यय एक के शब्द बनता है, थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है। एक के को ही एकता कहते हैं, यही यूनिटी है बेटा। जिसे आप एक के कह रहे हैं वही एकता है। इन दोनों शब्दों को आप ढंग से सीख लीजिएगा। बस ये मानिएगा कि अधीनस्थ बोर्ड है वो इंतजार कर रहा है, आरपीएससी इंतजार कर रही है। पहले भी इन दोनों चीजों को लेकर बहुत शानदार प्रश्न बने हैं। ये जो आपने मत और एकता लिखा है, इसी का एक दूसरा रूप और है, वो है आपके मत और एक के। और जिस दिन आप मत और एकता रटकर बैठे रहेंगे, उस दिन आप एकता में ए लिखेंगे। आपको धोखा कहां देगा, आपको धोखा देखो सीधा सा इस तरह से दिया जा सकता है इन दोनों में, वो ये है। अगला हमें देगा मत और एक के, और केवल इतना पूछेगा कि कौन से एक विकल्प में संधि है वो सही नहीं हुई है। पकड़िएगा इस शब्द को। एक के मूल शब्द है ही ये ऐ के, ऐ की मात्रा लगी है बेटा, केवल ए नहीं है। ये हुआ और होते ही गलत जाएगा। सीख कर भी बिना सीखे रह गए हम। आप दो शब्दों में अंतर कीजिए, क्या कुछ है। प्रत्यय के मसले से हल हो जाएगा बेटा थोड़ा सा। प्रत्यय के ऊपर जब और क्लास से आएंगे आप और सीख सकते हो, लेकिन एक थोड़ा सा आप यूं पकड़ लीजिए कि प्रत्यय, देखिए एक शब्द है, ये मूल शब्द है, इसमें आपने ता प्रत्यय जोड़ा और भाववाची रूप बना दिया। ऐसे ही एक के साथ आप जब यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमें पता है यह प्रत्यय लगने से जो पहली मात्रा है वो परिवर्तित होगी, तो इससे जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, एक के बनेगा। सव और ऐच्छिक जो शब्द है, हम नॉर्मल जानते हैं कि स्वय और स्वय के साथ इच्छा शब्द जोड़ रहे हैं, और यहां से जो शब्द बन रहा है वो शब्द बन रहा है स्वेच्छा। ये पिछली क्लास में हो चुका है, गुण स्वर संधि का उदाहरण। इच्छा ए और ई मिलकर ए बना रहे हैं, वो गुण स्वर संधि में हो गया। लेकिन जो सामने ऐच्छिक शब्द दिया है वो ऐच्छिक शब्द बना कैसे, खुद शब्द कैसे बना है, तो इसे आप प्रत्यय में सीखेंगे। जब इच्छा शब्द के साथ आप इक प्रत्यय लगा रहे हैं, शब्द क्या बनना है, ऐच्छिक शब्द बनना है। तो फिर शब्द लीजिए सव और ऐच्छिक। ए है, ऐ की मात्रा लगी है, दोनों मिलकर ऐ की मात्रा बना लेंगे। ऐसे ही मत और एक के में ऐ की मात्रा है, ख्याल रखना है विशेष इसी का। एकता में एक की मात्रा रहेगी, एक के में ऐ की मात्रा रहेगी, केवल इस चीज का ख्याल रखिएगा। अगला हमें जो देगा वो धोखा इसी चीज के साथ देगा, वो ऐ की बजाय ए लिखेगा, वो केवल इतना लिखेगा मत और एक के। और नियम आप लगाते बैठे रहोगे, ए जोड़ ए बराबर आई, नियम लगा लीजिए। नियम तो यही हो जाएगा, ए ए आई वाला।
लेकिन वास्तविक शब्द यह है, एक के शब्द है, मात्रा के साथ आएगा। इस शब्द को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, दिल दिमाग में बिठा लीजिएगा। अगला शब्द दिया है देवेश्वरीय, देव और ऐश्वर्य। ऐश्वर्य जो शब्द बना है वो भी प्रत्यय के योग से बना है। ईश्वर मूल शब्द है, उसमें आप ईश्वर शब्द में जब आप ये प्रत्यय लगा रहे हैं तो फिर ऐश्वर्य शब्द बनेगा। और देव का जो ऐश्वर्य है देवेश्वरीय, ए और आई ये दोनों मिलकर आई में जा रही हैं। बस नॉर्मल सा नियम है यहाँ। पहला नियम क्या था, ए के साथ अगर ए आ रहा है तो आई बनाएगा। मत और एकता मत एकता, धन और ऐषणा धनेषणा, और एक और एक ये एक एक, ए और ए मिलकर आई बना रहे हैं। ऐसे ही विश्व और एकता विश्व एकता, ये आई में बदल रहा है सारा का सारा। दूसरा उदाहरण क्या है, अगर आ के बाद ए आए, आ के बाद ए, ये वाला देखो यहां है, आ के बाद ए आए तब भी ये किस में बदलेगा, आई में बदलेगा। तो ये सदा और एव सदैव शब्द बना रहा है। इसी तरह से तथा और एव भी बन जाएगा, तथा और एव से क्या बनेगा, तथैव बन जाएगा। यहां दिया है वसुधा और एव वसुधैव, पकड़िएगा थोड़ा सा इन शब्दों को, ज्यादा मुश्किल शब्द नहीं है। एव वाला है वो आप ठीक से और सीखें, ज्यादा बेहतर रहेगा। संस्कृत में एव शब्द का अर्थ है ही। ये एक अव्यय के रूप में इस्तेमाल होता है, निपात के रूप में इस्तेमाल होता है। एव एव यानी ही। सदैव का मीनिंग है सदा ही, और वसुधैव का मीनिंग है संपूर्ण वसुधा ही, सारी धरती ही। तो थोड़ा सा इस शब्द को पकड़ लीजिएगा। शब्द है बेटा वसुधा, धरती का पर्यायवाची है। वसुधा ही यानी संपूर्ण धरती, शब्द वसुधैव बनेगा, शब्द वसुधैव बनेगा। कभी आपको शब्द युग्म के दौरान और कुछ और शब्द हैं जो इससे मिलते जुलते हैं वो साथ में दिए हुए हो सकते हैं। एक शब्द है वसुदेव, एक शब्द है वासुदेव, और एक तीसरा शब्द है वसुधैव। आप इन तीन शब्दों को आराम से देख लीजिएगा। वसुदेव श्री कृष्ण के पिता हैं, वासुदेव वसुदेव की संतान, अपत्यवाची प्रत्यय लगकर है, श्री कृष्ण का पर्यायवाची हुआ है। और वसुधैव इसका मीनिंग है धरती ही। संस्कृत में एक मंत्र है वसुधैव कुटुंबकुम, संपूर्ण धरती ही हमारा कुटुंब है। तो ये वसुधैव वसुधा से निकला है धरती, और एव ही मात्रा है वो आई में बदल गई है। आगे अगला ये नियम पकड़िएगा आप, जो यहां है ए के बाद में अगर मात्रा, ये यहां ए के बाद अगर मात्रा किसकी आ रही है, आई की आ रही है, तो ए और आई ये दोनों भी जब संधि बनाएंगे तो सामने आई बनेगा। जैसा ए और ये देख लीजिए, दोनों आई की मात्रा यहां निकल रही है। मत और एक के मत के, ध्यान ये रखना है कि एक के है उसमें पहले से ही मात्रा आई की लगी है। और देव और ऐश्वर्य देव ऐश्वर्य ये शब्द भी यहां बन रहा है, तो ये भी आई की मात्रा के साथ है और ये भी आई की मात्रा के साथ है। ए और आई की मात्रा में अंतर थोड़ा सा रखिए, इन शब्दों से ही दोस्ती कर लीजिए, बहुत ज्यादा शब्द नहीं है, चुनिंदा शब्द है महज। आगे के जो उदाहरण हैं उनमें है आपके आ, और आ के बाद में ए, ये वाले हमने देख ही लिए, सदा और एव सदैव, वसुधा और एव वसुधैव, ऐसे तथा और एव तथैव। फिर नियम बचा आ के साथ आई, आ और आई इनकी संधि होकर आई बन रही है। तो यहां देखिएगा महा और ऐषणा। ऐषणा इच्छा का पर्यायवाची है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ऐषणा इच्छा का पर्यायवाची है, महा ऐषणा बड़ी इच्छाएं हैं। इसे आप महत्वाकांक्षाएं कह लेते हैं, एम्बिशंस कह लेते हैं। तो बड़ी इच्छाओं के लिए महेषणा शब्द है वो इस्तेमाल होगा। महा और ऐषणा बड़ी इच्छाएं। ये आ गया देखिए, तथा और एव तथैव। आ और ए दोनों मिलकर आई बना रहे हैं, आ और ए दोनों मिलकर आई का निर्माण कर रहे हैं। अब दिया है आपके आ, और आ के बाद अगर आई आ रही है तो अभी आई का निर्माण करेंगे। महा ऐश्वर्य, जिसका ऐश्वर्य बड़ा है, बहुत ज्यादा ऐश्वर्य वाले, ये वाला शब्द है। नॉर्मल देख लीजिएगा कि क्या कुछ है। हमें पता है ऐश्वर्य तो खुद ईश्वर से बना है, और ऐश्वर्य आई की मात्रा ही रहनी है। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि ऐश्वर्य क्या ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो फिर ये शब्द की ही अशुद्धि हो गई, इसका भी ख्याल रखें। ईश्वर में यह प्रत्यय लगाकर ऐश्वर्य शब्द बना है, ऐश्वर्य शब्द नहीं है। ए और आई का मसला है, थोड़ा हल करें। आ और आई मिलकर ये रहा आ और ये रही आई, जब दोनों में संधि हो रही है तो बनेगा क्या, आई का आई बनना है।
ये आ हटेगा, इस आई की मात्रा लग जाएगी, शब्द क्या बन जाएगा? महेश्वरी। महा जोड़ ऐश्वर्य से महेश्वरी, और इधर आप जो देव और ऐश्वर्य जोड़ रहे थे तो देवेश्वरी शब्द बन रहा था। यहां गंगा और ऐश्वर्य दिया है तो गंगा की महानता, गंगा का ऐश्वर्य, ये भी सामान्य शब्द है। एक बार आप सारे शब्द हैं उनको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। आप लिखना चाहें तो एक बार वीडियो रोक कर इन्हें नोट कर लीजिएगा। मैं छोड़ता हूं आपके लिए एक बार मंच, आप आराम से इन सारे शब्दों को देख लीजिएगा। ये नियम वगैरह हैं, इनको एक बार छोड़ दीजिए आप, वो नियम हम वहीं देख लेंगे कि सारे नियम बने कैसे हैं, इन्हें छोड़ दीजिए, बाकी आप आराम से देख लीजिए। ए के बाद में ए आएगा, आई बनाएगा। ए के बाद में आई भी आ गया तो भी आई बनाएगा। आ के बाद ए आए तो भी आई बनाएगा, और आ के बाद आई आ गया तो भी आई बनाएगा। नॉर्मल है, इसे पकड़ दीजिए। और ये आई जो बन रहा है ये सारा डबल मात्राओं के साथ बनेगा। तो देख लीजिए, मत एकता, मत एकता, धन ऐसना, धन ऐसना, वित ऐसना, वित ऐसना हो जाएगा, धन ऐसी, धन ऐसी हो जाएगा, हित ऐसी, हित ऐसी हो जाएगा, एक एक, एक एक बन जाएगा। बहुत बार पूछा हुआ शब्द है, सामान्य शब्द है। विश्व एकता, ये भी आपके आई की मात्रा में चला गया। और सवैच्छिक, सवैच्छिक, मत के, मत के, देवी आपके देव ऐश्वर्य, देवेश्वरीय। हाँ, यहां थोड़ा सा रुकने की जरूरत है, मेरे मुंह से निकल ही गया वो देव और देवी, तो थोड़ा सा इसे पकड़िएगा। देखो क्या कुछ, अगर कभी ये रटकर भी बैठ गए ना देवेश्वरीय, तो फिर ये वाला मार जाएगा आपको, देवी और ऐश्वर्य। चेक करो, देखो नियम ही बदल गया बेटा। यहां अंतिम ई और यहां सामने कौन है? आई। अब हमें यह पता है कि यण संधि में आ जाएंगी ये चीजें, या पहले से भी जानते हो। ई है, उसके साथ असमान स्वर आने के कारण ई किस में बदलेगा? वह में। और मात्रा किसके लगेगी बेटा? आई की। ये ई और आई मिलकर वही का निर्माण करके जाएंगे। तो फिर देवी और ऐश्वर्य से क्या शब्द बनेगा? बोलिएगा, देखें क्या शब्द बन रहा है आपके? दे, ये वाला तो हो ही गया शुरुआत में, वह आपके स्वरहीन हो गया, ठीक है। आगे क्या बन रहा है? तो सॉरी, ये वह कैसे, ये यहां फिर मिस्टेक हो गई ना। ये ई और ए मिलकर तो ये बनाएंगे, ये ई ये में बदलेगा, ऊ नहीं था वो। ई और ए ये मिलकर आपके ई बदलेगा ये में, इसकी मात्रा लग गई है, यही बनाएंगे, बस इसे ठीक कीजिएगा। तो दे हो गया, वह स्वरहीन हो गया, आगे ये बन के ही आ रहा है। आगे वाला आगे लिख लीजिए, आधा स है, वह है, र के ऊपर, ये के ऊपर र है, ये देवेश्वर ये शब्द बन जाएगा। ये और वो दोनों आप आराम से इन्हें अलग अलग समझ लीजिए। कुछ मुश्किल हुआ है, मैं एक बार और आसान भाषा में, सरल भाषा में देखो समझाने की कोशिश करूं आपको। एक तो ये जोड़ा दे दिया, मान लीजिएगा कि देव और ऐश्वर्य, और एक दूसरा जोड़ा अगले ने दे दिया हमें, देवी और ऐश्वर्य। दो जोड़े दे दिए। अब बेटा यही फंसा लेगा अगला। जो बच्चे इसकी तैयारी करके बैठे हैं वो इसमें आकर फंस जाएंगे, और ये सामान्य सा है, भाषा का खेल है, कर सकता है। अगला क्या करेगा, चेक कीजिए। हमें अंतिम ध्वनि किसकी चाहिए? ए या आ की चाहिए। देव में अंतिम ध्वनि किसकी है? ए की। ए के बाद सामने से कौन आ रहा है? आई। दोनों के बीच जब संधि हो रही है तो क्या बनाएगा? आई बनाएगा। किस नियम में? वर्धी स्वर संधि के नियम में। लेकिन यहां चेक कीजिए, देवी, देवी में अंतिम ध्वनि किसकी है? ई की। ई के बाद क्या आ रहा है? आई। यण स्वर संधि का नियम यह कहता है कि ई के बाद कोई असमान स्वर आ जाए, कोई भिन्न स्वर आ जाए, कोई विजातीय स्वर आ जाए, तो ई तो बदलेगा किसमें? ये में, और आई की लग जाएगी इसके ऊपर मात्रा। मतलब ए और आई ये दोनों मिलकर आई बना रहे थे, और यहां ई और आई ये दोनों मिलकर यही बना रहे हैं। ये के ऊपर आई की मात्रा है। तो बस इतना कर लीजिए कि इसको और इसको हटाइए, इन दोनों के स्थान पर ये पर आई की मात्रा लगा के लिखनी है। लिखवाइए, देखो क्या शब्द बनता है। ये हो गया, वह की मात्रा हट गई, वह आधा रह गया। ये होगा, आई की मात्रा लग गई, आगे वाला आगे लिख दीजिएगा। ये लीजिए। चाहे शब्द आप नॉर्मल बोलने के बाद शायद नहीं लिख पाए, लेकिन संधि विच्छेद जब दिया है तो आप संधि बना सकते हो, या संधि दे रखी है तो संधि विच्छेद कर सकते हो। बहुत डीपली सी काम है, गंभीरता के साथ करें, लेकिन गंभीरता से सीख रहे हैं, जरूर सीख जाएंगे। हाँ, कमेंट बॉक्स में इतना लिख देना
कि जो 5 मिनट में संधियां सिखाते हैं और आपको नौकरी लगाते हैं, क्या उनके वीडियो में, उनके नोट्स में कहीं ये वाला शब्द इस शब्द के साथ कभी आया है सामने? थोड़ा सा देख लीजिएगा, लिख दीजिए पीछे आप नीचे। बढ़िए, आगे के शब्दों की ओर आते हैं। क्या दिए हैं वो नियम थोड़े से और पकड़ लीजिएगा। आगे जो नियम है वो नियम है, देखो आ के बाद अगर ए आ रहा है आई में बदलेगा, और एक जो नियम लास्ट बचा है आ के बाद अगर आई आ रहा है तब भी आई में बदलेगा। तो लगभग क्लियर है। मत एकता, धनेशना, एक एक, विश्व एकता, स्वैच्छिक, मत के, देवेश्वरीय, सदैव, वसुदेव, महेशना, और ये तथैव इसी के दौरान ही आ जाएगा। आप इसको एक साथ याद रख लीजिए, सदैव, वसुदेव, तथैव, महेशना, महेश्वरीय, और गंगा जोड़ेश्वरीय, गंगेश्वरीय। शायद बहुत ठीक ठाक आपको समझ में आया होगा, विश्वास है ही। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो नियम है ये दूसरे नियम पर है, वृद्धि स्वर संधि का दूसरा नियम पकड़ना बेटे। अगर ए आके आगे आपके ओ और अगर औ आ रहे हैं, थोड़ा सा मैं पीछे और ले जाना चाहूंगा, 1 मिनट आप थोड़ा सा रिवाइज हो जाए इस बहाने। आप सीखिएगा ए और आ, इसके आगे आपने उ और उ लगाया, और ये ओ बना रहा है गुण स्वर संधि में। किस संधि में बना रहा है? गुण स्वर संधि में बना रहा है। हमारे पास अब क्या है? अब नियम है हमारे पास ए आ के बाद में ओ और औ, ओ और औ, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? औ बनाएंगे। और ये नियम किस में बनेगा? वृद्धि स्वर संधि में। बस इसे पकड़िएगा, ओ बनेगा गुण स्वर संधि में, औ डबल मात्राएं बनेंगी किसमें? वृद्धि स्वर संधि में। ज्यादा मुश्किल था ही नहीं, सामान्य था। जिस दिन आपने ए और ओ गुण स्वर संधि में सीख लिए थे दोनों, उसी समय सीख गए थे आई और औ डबल डबल मात्राएं हैं तो वृद्धि स्वर संधि। बस ये था वो, और कुछ नहीं, इतना सा सिंपल सा था। शब्द पकड़ लीजिएगा। वैसे ही शब्द पकड़िए जैसे आप पीछे पकड़ कर आए हैं कि ए पर कौन कौन से शब्द हैं, आई पर कौन कौन से शब्द हैं। देखिएगा, ए पर एव, सदैव, तथैव, वसुदेव बन रहे थे। ए पर एक, ये एक एक शब्द बन ही रहा था। ए पर एकता, ये मत एकता शब्द बन ही रहा था। इसी पर आगे बढ़े तो आपके शब्द बन रहा था ऐसना, वितेशना, धनेशना, फिर हितेशी, ये वाला शब्द बन ही रहा था ऐसना, ऐसी। इच्छा का पर्यायवाची है, ये इच्छुक का पर्यायवाची है। तो कुछ तो शब्द ये थे। उसके बाद आगे बढ़े तो एक के शब्द था, और आगे बढ़े तो ऐश्वर्य शब्द था। इन शब्दों के अलावा तो बहुत कम होगा कि इनसे बाहर जाकर कोई सामने से जुड़े जिनसे संधि बने। ये वाले शब्द हैं जो किस में आ रहे हैं? आपके वृद्धि स्वर संधि में आ रहे हैं। ऐसे ही अब ओ वाले निकाल लीजिए। ओ वाले बहुत ज्यादा नहीं है बेटा। ओ पर आपके एक तो ओग है, एक ओदन है, 2 शब्द तो ये हो गए। एक तीसरा शब्द ओज है, और आगे बढ़े तो ओ शब्द वाला जो रूप है उसमें भी ओ देखने को मिलता है, वो भी बहुत कम शब्द है। आप एक बार इन शब्दों को अगर नोट करना चाहें तो कर लीजिए। ये सारे शब्द वृद्धि स्वर संधि में सामने से लगते हैं, दूसरे शब्द हैं, सामने वाले शब्द यही है। सदाएव, तथाएव, वसुधाएव, एक जोड़ एक, एक एक, धन आपके ये हो गई विश्व एकता, और आपके मत एकता, ये हो गई धनेशना, वितेशना, ये हो गया आपके हितैषी, ये हो गया आपके मत एक के, मतक के, और ये हो गया आपके ऐश्वर्य। तो देव ऐश्वर्य में शामिल कर लीजिए इसे। यण संधि में लग जाए तो देवी ऐश्वर्य में भी शामिल कर सकते हो। ये वाले शब्द आपको पकड़ने, सामान्य शब्द हैं, कोई ज्यादा बहुत मुश्किल नहीं है। गंगा ऐश्वर्य, गंगेश्वरीय, महाऐश्वर्य, महेश्वरीय, ये शब्द हैं, खूब मिल जाएंगे। आगे बढ़िए, देखो ओ वाले शब्दों पर आते हैं। ओ वाले शब्द भी बेटा बहुत ज्यादा नहीं है जो आपके इस संधि में काम आते हैं। जैसा कि आप यहाँ ब्लैक बोर्ड पर भी देखें तो एक तो ओदन है, एक ओग है, एक ओज है, और फिर अगर पकड़े इससे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, औषध शब्द भी देखने को मिलेगा, औषध भी देखने को मिलेगा, औषधि भी देखने को मिलेगा, और औषधि शब्द भी देखने को मिलेगा। पीछे टेलीकॉम एसआई का जो पेपर हुआ है उसमें एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी थी टेलीकॉम एसआई में कि इस शब्द शुद्धि के दौरान उन्होंने औषधि शब्द दे रखा है, और ये सिंगल मात्रा के साथ, ओ की मात्रा के साथ दे रखा है, और वो शुद्ध मानेंगे, आएगा वो उस विकल्प के अनुसार, उसमें दिए गए जो शब्द हैं उनके अनुसार शुद्ध मानेंगे।
बेटा डिक्शनरी में ये चारों शब्द हैं वो प्रचलित हैं। आप शब्दकोशों के भीतर झांक कर देखिए कि अंदर ये हिंदी निदेशालय के शब्दकोश है, उन्हें देखिएगा। आपके महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय जो यूनिवर्सिटी है वर्धा वाली, उनका शब्दकोश है, उसमें देखिएगा। प्राचीन जो अपने नालंदा के शब्द सागर है उनमें देखिएगा। आपके हिंदी प्रचारणी सभा ने जो शब्दकोश तैयार किए थे उनमें देखिएगा। उन शब्दकोशों में आपको ये चारों रूप देखने को मिलेंगे। अब आप ये कहोगे कि सर शुद्ध किसको माने, तो भैया आरपीएससी भी ये साबित कर चुकी है कि ये इस रूप में दोनों रूपों में ही लिखे जा रहे हैं। और हमें जिद नहीं करनी है, हमें सिलेक्शन लेना है, जिद नहीं करनी है, लड़ना नहीं है इस बात की नहीं ये सही है कि ये गलत है, वो विद्वानों का काम है। और अब तक ये मान्य है तो मान्य है इस चीज को। अंतर देख लीजिए थोड़ा सा, जैसे आप ये वाला कह रहे हैं औषध कह रहे हैं, ये पुल्लिंग शब्द हैं, ये पुल्लिंग शब्द हैं। और जिसे आप औषधि कह रहे हैं वो स्त्रीलिंग शब्द है। हालांकि दोनों ही दवा होते हैं और दवा शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है। दवा पिलाई गई है, दवा शुरू हुई है, कुछ तो दवा कीजिए, दवा स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन यहां जो औषध शब्द दिए हैं ये दोनों डिक्शनरी में पुल्लिंग रूप में दिए। तो जब कभी ये शब्द सामने आ जाए इसकी आप बिल्कुल भी माथापच्ची नहीं करें, कोई टेंशन नहीं ले, ये दोनों रूपों में शुद्ध है। चाहे वो आपको यहां वन और औषध दिया है, वन औषध दे दे, चाहे वो वन और औषधि वो आ जाए पेपर में, शब्द दोनों ही शुद्ध है। तो ठीक कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि इतना कुछ समझ लेने के बाद आप इन शब्दों वाली जो कंफ्यूजन है, असमंजस है, उससे तो आप बाहर निकल जाएंगे। कुछ शब्दों का हिंदी अर्थ है वो सुनिएगा क्या कुछ है। जब शब्द का मीनिंग जानोगे तो आसान हो जाएगा इसको तोड़ना। ओदन, ओदन का सामान्य सा अर्थ है भात, और भात को बोलते हैं उबले हुए चावल हैं, पकाए हुए चावल हैं। वो चावल जो दूध के साथ आपने पकाए हैं, दूध में आपने चावल उबाले हैं, तो वो दूध ओदन है। मात्राएं क्या कहती हैं सुनिएगा। मात्राएं ये कह रही हैं कि अगर ए के बाद ओ आ रहा है तो ये वृद्धि स्वर संधि के नियम के अनुसार औ बन जाएगा। बस इतने सा कह रही है। ये दूध में ए है, ओदन में ओ है, और ये दोनों क्या बना रहे हैं, औ बना रहे हैं, दूधोदन बन जाएगा। इतना पकड़िएगा। हाँ ये जरूर आप कह सकते हो कि सर दूध शब्द तद्भव है और संस्कृत के नियमों के अनुसार ये दूध न होकर क्या होना चाहिए, दुग्ध होना चाहिए। ज्यादा उचित भी यही रहेगा। दूधोदन जिन व्याकरणाचार्यों ने अपनी पुस्तकों में शामिल किया है, या जो अध्यापक इसको सामान्यतः दूध ओदन पढ़ा देते हैं, प्लीज एक बार रुककर आप इसे समझिए, थोड़ा सा सोचिए। अगर मेरे चैनल पर कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो हिंदी टीचिंग का भी काम करता है, उसके लिए भी बहुत तार्किक बात करूंगा, सुनिएगा उस चीज को। हम ये जानते हैं कि संधियां हैं वो संस्कृत से हैं, और संस्कृत में तत्सम शब्द ही इस्तेमाल होंगे, संस्कृत वाले रूप। आप देखो फैसला कीजिए, दूध तो तद्भव है, दूध शब्द के साथ जब आप ओदन लगा रहे हो तो दूधोदन शब्द तो बना दिया, ठीक है, संधि के नियम भी लग गए, सब कुछ है। क्या बता आरपीएससी भी कुछ ऐसा सीधा का सीधा ही पूछ ले, लेकिन एक्चुअल में होना क्या चाहिए, दुग्ध जोड़ ओदन। वास्तविक क्या होना चाहिए, दुग्ध जोड़ ओदन। बस इसे नोट रखिएगा। ये तत्सम है, ये तत्सम वाला रूप है, और ये ज्यादा उचित रहेगा बजाय इसके। तो थोड़ा ध्यान रख लीजिए। ओदन भात को कहते हैं, पके हुए उबले हुए चावलों को कहते हैं, दूध में पकाए हुए चावल है, दूधोदन कहलाएंगे। और भी इस तरह के शब्द हैं, वो ओदन के ऊपर बहुत सारे शब्द और भी देखने को मिल सकते हैं। आगे आ जाएंगे। देखो ये रहा घृत और ओदन। घृत घी है और ओदन ये पकाया हुआ भात है। तो जो भात जो चावल घी में पकाए हैं वो घृत ओदन है, और जो भात आपने दुग्ध में पकाया है वो आपके दुग्धोदन शब्द हो जाएगा। ये लो जी, ये भी आसानी से मिल जाएगा, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। जहां आप ए के बाद में ओन पाते हैं वहां औ बनाते ही हैं, ये आपके संधि का नियम। जल और ओघ, फिर एक नया शब्द है अपने पास, ओघ। और ओघ है वो धारा को कहते हैं, ओघ प्रवाह को कहते हैं। ओघ धारा है, ओघ प्रवाह है, धारा और प्रवाह। तो सामान्य सा हो गया, जल की धारा, जल धारा, जलोघ। पानी का प्रवाह, पानी का बहाव, पानी की धारा, जलोघ। एक प्यारा सा शब्द दिया है अघओघ, बहुत शानदार शब्द है बेटा। अगर कभी आप इसका अर्थ ठीक से जाने
या आज अगर जान जाएं तो फिर आगे आप इसका बहुत शानदार प्रयोग करें। सामान्य पुस्तकों में नहीं मिलेगा, सामान्य पुस्तकों में नहीं मिलेगा। पकड़िएगा, अघ जो शब्द है ये पाप वाला अर्थ रखता है, पाप। अघ का अर्थ है पाप, इसका विलोम शब्द बनेगा अनअघ, अनघ। यह है निष्पाप, पाप रहित। अघ यानी पाप, अनघ पाप रहित, ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द है। अघ यानी पाप और ओघ, ये एक ही मात्रा पकड़िएगा आप, डबल मात्राएं नहीं है इसमें। अघ और ओघ ये पाप और पाप की धारा नहीं है, क्योंकि ऊपर आपने ओघ का अर्थ क्या पकड़ा था, धारा। इस ओघ का अर्थ है, इसी का ही एक अर्थ और है, वो है समूह, ग्रुप जिसे कहते हैं आप, ये दूसरा अर्थ है। तो अघ ओघ का मीनिंग है पापों का समूह है, अघ ओघ का मीनिंग मिलेगा पाप समूह है। खूब सारे जिसने पाप कर लिए, जिसके पाप के घड़े भर चुके हैं, उसके लिए यह शब्द इस्तेमाल होगा। ओघ एक मात्रा के साथ पढ़िए आप इस। ओज ये बल है, प्रताप है, तेज है, चमक है। साहित्य का एक गुण भी है ओज गुण, जो आप में आवेश भर दे, वो ओज है। और परम ये सबसे ऊपर की स्थिति है, परमोज सबसे ऊपर का जो ओज है, ये हो गए। और घृत ओदन ये घी में पके हुए चावल हैं, ये सामान्य शब्द हैं। तो एक बार आप इनकी जो मात्राएं कैसे बन रही हैं उन्हें देख लीजिएगा। सामान्य सा बस इतना ही है बेटा कि ए के आगे ओ आए, औ की मात्रा हो जाएगी। ए के आगे ओ आ रहा है, औ की मात्रा हो गई, ये भी ओ ही पढ़े आप, ये औ की मात्रा बन रही है। ए के आगे ओ आकर ये औ की मात्रा बन गई। घृत में ए है और ओदन का ओ, तो ये औ की मात्रा बना रहे हैं। नियम इतना सा था, ए के बाद में अगर ओ आ रहा है तो ये जाकर किस में बदल रहा है, औ में बदल रहा है। बस सामान्य सा है, हो गया सारा का सारा। अगला जो पकड़ रहे हैं वो है औषध। तो इतना ध्यान में रखें कि अगर अगले ने वन और औषध भी दे रखा है तो औषध को सही माने, अगर अगले ने वन और औषधि दे रखा है तो भी सही माने। वन और औषध यहां दिया है ये भी ठीक है, और अगर इसको औषधि भी मानता है तो भी सही है। इनमें से चाहे चारों में से कोई सा भी रूप आए, ये चारों ही मान्य करने हैं, चारों ही स्वीकार करने हैं। कहीं इनकी जिद करके मत बैठ जाने कि सर इसमें एक मात्रा कम छोड़ दे। और थोड़ा सा इतना भी है कि आरपीएससी के जो पेपर सेट करने वाले हैं, प्लीज वो भी इन बच्चों के साथ इस तरह का कोई अन्याय नहीं करें कि ये बच्चे कंफ्यूज रहें। आगे के जो शब्द हैं उन्हें पकड़िएगा। देखो आगे एक शब्द दिया है औदारी है, एक शब्द है अपने पास है औचित्य। यहाँ तो वही शब्द है महा और ओज महोज, गंगा और ओग गंगोग। ये महाओज ये बड़ी आपके बड़ा ओज है या बड़ा बल प्रताप है। ये गंगा की धारा गंगोज बनी गया। ये ओजस्वी, ओज ओजस्वी, वी परते है बेटा, ध्यान में रखिएगा। तेजस्वी है, ओजस्वी है, वी परते है, ओजस शय है मूलतः शब्द। ये आपके महाऔषध महोषध या महाऔषधि महोषधि, ये फिर औचित्य है, यथा औचित्य। और ये आपके औत्सुक्य और औदार्य, चार शब्द हैं। आप इन चार शब्दों से दोस्ती करें। एक है औदार्य, ये दो जगह आ गए, एक है औचित्य, एक है औत्सुक्य। थोड़ा सा आप इन शब्दों से, एक दो शब्द और हैं, आप उन शब्दों की तरफ भी जाएं। देखो क्या कुछ है बताता हूं। एक शब्द था अपने वहां औचित्य, एक शब्द था आपके वहां औदार्य। देखिए इन शब्दों में कुछ मुश्किल नहीं है, आप एक चीज और सीख सकते हो संधि के साथ। क्या सीखना है सुनिएगा। ये तमाम शब्द जो ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं, सामने लिखे हैं, ये सब भाववाची संज्ञाएं हैं, सारी भाववाची संज्ञाएं हैं। औत्सुक के किससे बना है, उत्सुक से, जानने की इच्छा रख रहा है, जिज्ञासु है, कुछ करने की इच्छा हो, उत्सुक है। उत्सुक से फिर ता प्रत्यय लगाकर क्या बनाते हो, उत्सुकता। जहां ता प्रत्यय लगता है वहां स्त्रीलिंग रूप बनता है। इसी का यह प्रत्यय लगाकर आप भाववाची संज्ञा के रूप बनाओगे, यह प्रत्यय लगेगा तो पुल्लिंग बनेगा। हम इतना जानते हैं, नहीं भी जानते तो आगे की क्लासों में ये जान जाएंगे कि यह प्रत्यय जहां लगता है वहां जो प्रथम मात्रा है, पहली जो मात्रा है, जिसे आप आदि स्वर कहते हो, आरंभिक पहला जो स्वर है, उस पहले स्वर में बदलाव आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। जैसे क्या बदलाव आ रहा है, ये जो ऊ है, ये प्रत्यय जब सामने से लगेगा तो ये औ में बदल जाएगा, बस इतना सा है। और आप इन प्रत्येक, ये जो चार शब्द सामने हैं, प्रत्येक शब्द के पीछे जो मूल शब्द है उसको देख लीजिएगा। पहले आप इसे समझ लीजिए
उत्सुक है, और उत्सुक के साथ आप ये प्रत्यय लगा रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है। उत्सुक और ये ऊ है वो औ में बदल गया। तय पहले से ही स्वरहीन है, ठीक है, इस पर कोई असर नहीं पड़ना है। ये क है वो स्वरहीन हो गया और सामने से ये लग गया। उत्सुक जोड़ ये औत्सुक के। ऐसे ही औचित्य के पीछे जो शब्द है वो है उचित। जब उचित में यह प्रत्यय लगा रहे हैं तब शब्द क्या बनना है? औचित्य। और औदार्य के पीछे मूल शब्द है उद्दार। क्या लगा रहे हैं साथ में? यह शब्द बन रहा है औदार्य। और ये जो औदासीन्य है, थोड़ा सा करने की कोशिश करो, देखिए क्या है। मूलतः शब्द है उदासीन, मूलतः शब्द है उदासीन। उदासीन में ता प्रत्यय जोड़ेंगे, शब्द बनेगा उदासीनता। और उदासीनता अगर ता न लगाकर क्या लगाएं? यह प्रत्यय लगाएं। अगर आप ता प्रत्यय नहीं लगा रहे हैं तो इसे छोड़कर यह लगाइए और तुरंत चेंज होगा। यह प्रत्यय लगेगा तो आदि स्वर में परिवर्तन आएगा। आदि स्वर पहला स्वर ऊ है, किस में बदलेगा? औ में। आगे दा, आगे सी, अंतिम है स्वरहीन हो गया और यह साथ में लग गया। आपको लग रहा है कि ये शब्द हैं वो बहुत ऐसे भारी हैं, पता नहीं वो कोई बहुत ज्यादा मेहनत मांगते होंगे, हम समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, सामान्य शब्द हैं, हमने भी सीखे हैं, आप भी सीख सकोगे आराम से। क्या शब्द था? औत्सुक के। उत्सुकता को बोलते हैं उत्सुकता, जानने के लिए, कुछ करने की उत्सुकता। उदासीन, ये औदासीन्य जो शब्द है वो उदासीनता से बन रहा है। औदार्य उदारता है। औचित्य किसी वस्तु की उचित होने की भाव, उचित होने की अवस्था, उचित होने का भाव है, ये उचितता बोल सकते हो। इन शब्दों से जो बनने वाले और आपके शब्द हैं उन शब्दों पर आप नॉर्मल सा ध्यान दे लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं है। देखो क्या कुछ है, ये तप और औदार्य है। तप और औदार्य, तप के माध्यम से पाई गई उदारता, ये हो गया। और यहां जब आप चेक करेंगे तो इन शब्दों में देखो यहां है, यह है महा औत्सुक के, बहुत बड़ी उत्सुकता है ये। और यह है महा औदार्य, उदारता, बड़ी उदारता है, बड़ी दानशीलता है। और यह है किसी के भावों का औचित्य। ये नॉर्मली हम जानते हैं इस शब्द को, तो विलोम शब्दों में भी काम आएगा हमारे। शब्द है औचित्य, विलोम शब्द क्या बनाएंगे? अन उपसर्ग लगाकर बनाएंगे। क्या बनेगा? अनौचित्य। यह शब्द तो हम जानते हैं, किसी की उचित होने की जो स्थिति या भाव है वो औचित्य। पुल्लिंग शब्द है, ये इसका विलोम शब्द हो गया। ऐसे औदार्य का विलोम शब्द बनाओगे तो वहां भी अन और औदार्य हो जाएगा ना। यहां से अगर विलोम शब्द बना रहे हो आप औदार्य से, तो ये शब्द क्या बन जाएगा विलोम शब्द में? अनौदार्य। ये चाहे आपके भावों की उदारता हो, चाहे तप की हो, ये वाला शब्द भी हो सकता है, या फिर कोई महा और उदारता हो, महोदार्य, ये शब्द भी यहां से बन रहे हैं। तो सामान्य सा है, कुछ मुश्किल नहीं है। आगे की जो कक्षा होगी उस कक्षा में हम यहाँ के जो आपके वर्दी स्वर संधि के जो अपवाद रह गए उन अपवादों को भी पढ़ेंगे और अपवादों के बाद आगे की संधि पर काम करेंगे। आपको केवल ख्याल इतना रखना है, एक छोटा सा रिवीजन हो जाए दीर्घ स्वर संधि का, उसके बाद गुण स्वर संधि का, और उसके बाद वर्दी स्वर संधि का। ये लो, 5 मिनट भी नहीं लगने हैं, 2 मिनट में कर लीजिएगा। दीर्घ स्वर संधि में क्या बन रहे थे? आ, ई और ऊ बन रहे थे। गुण स्वर संधि में क्या बन रहे हैं? गुण स्वर संधि में ए बन रहा है, उसके बाद ओ बन रहा है, ए ओ, और तीसरा क्या बन रहा है? अर बन रहा है। इधर वर्दी स्वर संधि में क्या बन रहे हैं? आई बन रहे हैं और औ बन रहे हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है बेटा, बहुत इजी सा है, बहुत सामान्य सा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है ये लो। और कभी अगर करना चाहो तो हम एक और तरीका है उसको भी अपनाते हैं, वो देखिए क्या कुछ है। आप ऐसा कीजिएगा, स्वर का जो पहला जोड़ा है उसको ले लो और इस पहले जोड़े के साथ सारे जोड़े जोड़ लीजिए। पहले के साथ पहला जो जोड़ा है इसको जोड़ लीजिए, इसके बाद दूसरे जोड़े को जोड़ लीजिए, इसके बाद तीसरे को जोड़ लीजिए, फिर री बच गई अकेला, री अकेला बच रहा है, इसे जोड़ लीजिए, उसके बाद ए और आई को जोड़ लीजिए, और अंतिम जो और औ बचता है इसे जोड़कर देख लीजिए। बस इतना ही तो करना है। एक तरफ तो क्या रखना है? एक तरफ तो हमें ए आई ही रखने हैं, इन्हीं को ही रखना है, और सामने आप इन्हें जोड़ते जाइए। ये लो, ये तुरंत नियम याद होने वाली स्थिति हो जाएगी। ये दीर्घ स्वर संधि में क्या बनाएगा? आ बनाएगा। आ हमें पता है दीर्घ स्वर है,
और ये जो मिलेगा ये क्या बनाएगा, ए बनाएगा, ये मिल गए तो ओ बनाएगा, ये मिल गए तो अर बनाएगा, और यहां से मिलेगा आई हो गया, ये सामने लगेंगे तो औ हो गया। ये तीन किस में डालोगे, गुण स्वर संधि में डालोगे, और ये दोनों किस में डालोगे, वृद्धि स्वर संधि में डालोगे। बस इतना सा है, ज्यादा कुछ नहीं है, 2 मिनट का काम है। अगर सीख सको तो आप इन्हें एक साथ लिख सकते हो, गणित की तरह सीख सकते हो। जो गिनती आप 1 2 3 4 5 लिखते हो, उस गिनती को आप 1 2 3 4 5 इस तरह से लिख लीजिए। बस इतना सा काम है और कुछ नहीं है, सामान्य सा है। तो क्लास से है वो, मुझे लगता है कि आपका वक्त है वो जाया नहीं हुआ होगा। एक और नई क्लास का इंतजार कीजिए, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ हम आपके पास पहुंचेंगे। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मस्त रहें, पढ़ने में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। फिड़के हैं फिड़के ऑनलाइन, कुछ नहीं। अब अगले को क्या मजा आएगा मुझे नहीं पता, मुझे कुछ मजा नहीं। सवाल नहीं भाई, तब आए जब मैं आंखों में आग डालू, आग से आग, तब आए मजा। यहाँ मैं आपसे बातें नहीं कर रहा हूँ, इससे बातें कर रहा हूँ। कैमरों का क्या नसीब है। हाँ, ऑनलाइन क्लास वो लाइव, उसमें लाइव कर देते हैं इसको। तो उसमें फिर कांटेक्ट किससे होता है, कांटेक्ट बच्चों से होता है उसमें जो क्लास में बैठते हैं, और उसमें बच्चों की आवाज नहीं आती। देखो मुझे सबसे पहला काम होगा पढ़ने में बोल बोल के पढ़ने का यही तरीका। जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक ये आप पेपर की तैयारी करोगे, कितने बंदे हो गए कि 99 दिन। तो देर की खामोशी है।